मैं ये कहूंगा कि आज शायद एपीएस इन 10 साल में जितना रेलेवेंट है पिछले चंद सालों में नहीं रहा, दो तीन वजूहात की वजह से। एक ये कि क्लियरली पाकिस्तान में सारे स्टेक होल्डर्स आज जो हैं वो इस बात पे शायद एग्री करते हैं कि जो हमारा टेररिज्म का इशू है दैट इज ऑन द राइज, वो चढ़ाव पे है। लेकिन क्या अगर ये है तो क्या हमारी फोकस आज नेशनली टेररिज्म पे है? हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की या नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस की ओवरऑल जो है वो टेररिज्म पे वो फोकस है या नहीं? आप ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स ले लें, इसमें तो सिर्फ हम चक्कर लगाते हैं। साल 2 साल से जो 9 मई के बाद जा रहे हैं, आपको शायद बहुत जो है वो दुख होगा 9 मई पे, शायद आपका और मेरा जो उस पे पॉइंट ऑफ व्यू है वो फर्क होगा। लेकिन जब हर बार आप अपनी पॉलिटिकल ऑपोजिशन को टेररिस्ट कहते हैं, तो जो टेररिस्ट है उनको तो जो स्पेस मिल जाती है वो तो फिर जो करना चाहते हैं वो। ठीक, मैं इस नुक्ते पे तैमूर साहब आता हूं। सिर्फ ये बिल्कुल ये आपका नुक्ता, ये नुक्ता आपका उस बिल्कुल जायज है। मैं आपसे एग्री करता हूं कि अगर आप जो प्राइमरी आपका जो जिम्मेदारी है उससे अगर आपकी नजरें हटी हो तो जाहिर बात है वो इफेक्ट होती है, और ये एक जेन्युइन पॉइंट है। लेकिन अगर हम जो सेंट्रल पॉइंट है खुर्रम दस्तगीर साहब उस पर आए, देखिए ये जो 10 साल है 2013 से 2018 पीएमएलएन की गवर्नमेंट, उसके बाद 2018 से 2022 पीटीआई की गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, और उसके बाद 2022 से फिर 2024 आज तक जो है वो पीएमएलएन लेड गवर्नमेंट्स। प्रोविंस में 2013 से 2024 तक पीटीआई की गवर्नमेंट, और इसके दौरान कम से कम 3 मुख्तलिफ जो आर्मी चीफ्स हैं वो भी आए। इस सारे मामलात को देखते हुए अब हमें क्लियरली नजर आता है कि जो की स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज प्राइमरीली 2 जो हमारे सामने आती हैं, और सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, फिर तो ये ब्लेम तो फिर खुर्रम साहब शेयर होगा कि तमाम तर यानी कि एफर्ट्स के बावजूद, तमाम तर बड़ी ये दावों के बावजूद, आज जिस तरह आप तैमूर साहब बात कर रहे थे कि केपी और बलूचिस्तान एक ऐसी सूरत हाल का उसको सामना है जो कि 10 साल पहले शायद हम सोच भी नहीं सकते थे, तो फिर आप तमाम तीनों स्टेक होल्डर्स को ब्लेम करेंगे? देखिए आपने उसको एक पॉलिटिकल एंगल से आप देख रहे हैं, देखना बनता है आपका, आपकी आफ्टर ऑल। और तैमूर साहब भी जाहिर बात है उन्होंने जो नुक्ता लिया वो अपने पीटीआई के पर्सपेक्टिव से लिया। लेकिन मैं अगर एक सेकेंड आप दोनों को ही कहूं, दोनों आप सबसे पहले तो पाकिस्तानी है, बाद में फिर पीटीआई और पीएमएलएन है, और ये मैं नुक्ता तैमूर साहब आपके सामने रखता हूं। देखिए जब से ये 2014 से जब ये आईपीएस हुआ, उसके बाद उस वक्त इमरान खान साहब धरना दे रहे थे, वो धरना खत्म किया गया क्योंकि तमाम सियासी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक टेबल पे आना उनका जरूरी था, वो आए, नेशनल एक्शन प्लान बना। और तैमूर साहब उसके बाद हमें कुछ कामयाबियां भी हुई, लेकिन उसके बावजूद तैमूर साहब, इफ यू लुक एट द बिग पिक्चर, इस वक्त आज 2024 16 दिसंबर को हम क्या एक्नॉलेज करें कि हमसे फंडामेंटल क्या मिस्टेक्स हुई हैं इन 10 सालों में? इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को एक शेयर ऑफ द ब्लेम उठाना पड़ेगा। हमारी पार्टी हुकूमत में रही है, ठीक है, वी कांट से कि हमारा इसमें कोई जो है वो फॉल्ट नहीं है। अगर खुर्रम ने ये कहा है कि ये जी पीटीआई की गलती है, किसी और की नहीं है, तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इसमें पीएमएलएन का एक बहुत बड़ा रोल है, आज भी है, मैंने आपको जो है वो बता दिया। और इसमें हमारी, जब मैं नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स की बात करता हूं तो उसमें हमारी मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी दोनों आएंगी, क्योंकि वाकई हमने जो आपने कहा है कि वेयर डिड वी गो रॉन्ग, वी वेंट रॉन्ग इन 2 और 3 प्लेसेस। ठीक है जी, सबसे पहले तो ये कि अगर हम अपना पॉलिटिकल प्रोसेस आगे नहीं ले जाते, पीछे ले जाते हैं, या वी कीप ऑन गोइंग 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैक, तो माजरत के साथ जो वैक्यूम उसके साथ क्रिएट होता है वो कोई और फिक्स करेगा, वो कोई और फिल करेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि गवर्नेंस के इश्यूज हैं, लेकिन मेरे ख्याल में तैमूर साहब गवर्नेंस के साथ साथ आपकी जो बेसिक पॉलिसी आउटलुक है उसमें भी तो प्रॉब्लम हुआ है ना, चाहे वो को वापस लाना हो, चाहे वो तहरीक अफगानिस्तान पे ज्यादा इन्हिसार करना हो, यानी फंडामेंटल पॉलिसीज आपकी गलत हुई हैं।
चाहे वो गवर्नमेंट की हो या एस्टैब्लिशमेंट की हो। ये जो के साथ टॉक्स और रिकंसिलिएशन की बात थी, इसमें हकीकत क्या है? इसमें हकीकत यह है कि ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ इमरान खान की गवर्नमेंट में। जो उनकी मीटिंग हुई उसमें 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू जो है वो बताए गए, ऑन द रिकॉर्ड है। लोग मुराद सईद और कादरी साहब ने एक्चुअली इसकी मुखालफत की, और ये प्रोसेस फिर कंटिन्यू हुआ अप्रैल 2022 के बाद, और जून में फैसला हुआ कि अफगानिस्तान जाना है। और जो डेलीगेशन अफगानिस्तान जून गई, उसमें पीएमएलएन की गवर्नमेंट के साथ हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट से बैरिस्टर सैफ गए थे। यानी ये नेशनल सिक्योरिटी apparatus का जो है वो एक फैसला था। ठीक है, फाइनल वर्ड तैमूर साहब, वेरी ब्रीफली, 2014 में जब ये सानिया पेश आया तो हमने देखा कि इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब और तमाम बाकी जो उस वक्त के सीनियर लीडर्स वो एक मेज के गिर्द बैठे और उन्होंने ये तहिया किया कि हम जो है वो मिलकर जो है इस दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। आज के दिन ऑन दिस वन पॉइंट आपके ख्याल में तमाम सियासी जमातें बैठ सकती हैं, और क्या ये इस वक्त की जरूरत है कि अपने बाकी सियासी जो इख्तलाफात हैं उनको साइड पर रख के वन पॉइंट एजेंडा, दहशतगर्दी के खिलाफ हाथ जोड़कर बैठना, ये मुमकिन है इस वक्त? और क्या पीटीआई ये करने के लिए तैयार होगी? एक इसमें सिर्फ फर्क है, और वो फर्क ये है कि इनको साइड पे नहीं रख सकते, इनको सॉल्व करना है। क्योंकि अगर आपने दहशतगर्दी पे फोकस करना है तो आपने उस एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जगह जो है वो बनानी है कि दहशतगर्द वहां पे जा सके, और वो करने के लिए पहल, स्टेप और सोच हुकूमत को करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी भी अगर खुरम इसको पॉइंट कर रहा है कि पीटीआई जी खैबर पख्तूनख्वा में देखें, वहां तो उसका तो बड़ा सिंपल जवाब है। जब तक वफाकी हुकूमत नहीं बदली थी, खैबर पख्तूनख्वा के स्टेटिस्टिक्स देख लें, और जब वफाकी हुकूमत पीएमएलएन की आई उसके बाद देख लें। देखिए, मैं तो अभी भी कोशिश कर रहा हूं कि एक रियलिस्टिक बात करूं कि अगर आपने नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज को सॉल्व करना है तो फिर आपने पहले अपने माइंडसेट को जो है वो जरा ओपन करना होगा, जैसे खुरम ने उस दिन नवाज शरीफ से गिला किया, ठीक किया। यही माइंडसेट जब आप इस्तेमाल करें टुवर्ड्स द नेशनल सिक्योरिटी इशू, तो आपको पता चल जाएगा कि पीटीआई दुश्मन नहीं है। और जब आप हमारा और इमरान खान के इश्यूज को सॉल्व कर देते हैं इंसाफ पे, वी कैन फोकस ऑन द इश्यूज दैट रियली मैटर। बिल्कुल, ऑन एंड फोकस करना बहुत ही जरूरी है।